हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैश ड्रॉट। फ्लैश ड्रॉट बेसिकली होता है क्या? देखो, इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया उसमें हमने क्या देखा है कि फ्लैश फ्लड क्या होता है, और इसी के साथ साथ एक और हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फ्लैश ड्रॉट। उससे पहले अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि ओवर द टाइम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है, दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्रॉट और एक होता है फ्लैश ड्रॉट। उसके अंदर जो फ्लैश ड्रॉट है, ठीक है, इस पर लिख नहीं पाएंगे अभी, तो जो फ्लैश ड्रॉट है उसके जो इंसिडेंट है इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें किसके ड्रॉट की, ड्रॉट बेसिकली होता है क्या है, जब सॉइल के अंदर से मॉइस्चर रैपिडली लूज होना स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो कम होता है, प्लस में सॉइल ड्राई होना स्टार्ट होती है, उसमें क्रैक्स होते हैं, जो कि आगे जाके जो लाइफ स्टॉक है हमारे पास उसके लिए फूड कम रहता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट आता है। और इन सारी चीजों को जो क्लाइमेट चेंज है वो और ज्यादा क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट की होने की वजह से सी लेवल बढ़ेगा, और ये जो सी लेवल है धीरे धीरे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज होगा और लैंड क्या होना स्टार्ट होगी, ड्राई होना स्टार्ट होगी। एंड अल्टीमेटली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये और ज्यादा ट्रिगर करेगा किसको, ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट को। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा क्या, जो हमारे सॉइल है या जो हमारा क्लाइमेट है या जो एयर है वो क्या होती जाएगी, ड्राई होगी। और जितनी ज्यादा एयर ड्राई होगी फॉरेस्ट फायर के चांसेस क्या होंगे, उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। यानी कि ग्लोबल स्केल पे प्रेडिक्टेड है कि 2030 के बाद जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट है वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा नॉर्मल या फिर कॉमन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखो, जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा तो अर्थ पे क्या होगा, जो वाटर है, जो ड्रिंकेबल वाटर है उसकी स्केर्सिटी होना स्टार्ट होगी। वहीं पे जब हम बात करते हैं किसकी, जब हमारे पास पीने का पानी कम है, यानी अगर जो सॉइल है ड्राई होना स्टार्ट होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो हमारे पास अर्थ है उसके रिसोर्सेज और जल्दी डिप्लीट होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि हमारे पास कोई भी दूसरा प्लेनेट नहीं है, वी डोंट हैव अ प्लेनेट बी, सो वी नीड टू केम टुगेदर, यानी कि हमें साथ आके मिलके काम करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, इस पूरे टॉपिक की, यहाँ पे जो फ्लैश फ्लड है हमारे पास, फ्लैश फ्लड क्या है, आईआईटी ने, आईआईटी दिल्ली ने एक स्टडी की है। आईआईटी दिल्ली की स्टडी के अंदर क्या हुआ है, 1951 से लेकर के 1951 से, एक बार मैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूं, यहां पे हम बात करें किसकी, फ्लैश ड्रॉट की। फ्लैश ड्रॉट में बैकग्राउंड में हम क्या लिख सकते हैं, जो आईआईटी की स्टडी है उसने क्या किया है, 1951 से लेकर के 2018 तक डिटेल स्टडी की है, और इस डिटेल स्टडी के अकॉर्डिंग कितने इंसिडेंट इंडिया में रिपोर्ट हुए जो कि फ्लैश फ्लड से मैच करते हैं, वो है 39। तो अब यहां पे आपके माइंड में सवाल ये आ रहा होगा कि जो फ्लैश फ्लड है एक्चुअली में वो होता क्या है। ठीक है, देखो, फ्लैश फ्लड बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर का क्या होना, कम होना। तो अब यहां पे दूसरा सवाल आ जाएगा, फिर ड्रॉट वो क्या होता है, ड्रॉट में भी तो हमने मॉइस्चर कम की बात की है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ड्रॉट की, ड्रॉट में लगता है कितना, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, कितना, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, ड्रॉट, फ्लैश ड्रॉट की, इसमें लगता है हार्डली 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें किसके, फ्लैश ड्रॉट और इसके केस में, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर पे कौन डालता है, वो है फ्लैश ड्रॉट डालता है। कैसे, ये दो क्रॉप है जिसके ऊपर हमने डिटेल स्टडी की है। ये क्रॉप कौन सी है, मेज और राइस। इसके कितने 15% प्रोडक्शन को ये इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि 15% जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता है किसकी वजह से, फ्लैश ड्रॉट की वजह से। तो अब यहाँ पे सवाल क्या आता है कि जितने भी हमारे को ये इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं फ्लैश ड्रॉट के, इसके कोई हमारे पास काउंटर मेजर है या फिर कोई सोल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन और काउंटर मेजर के ऊपर बात करने से पहले हमें एक पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जो फ्लैश ड्रॉट है, हमारी जो डिजास्टर डेफिनेशन है, जो हमारे डिजास्टर की डेफिनेशन में हमने किसको कंसीडर किया है, ड्रॉट को कंसीडर किया है। आज तक हमने जो फ्लैश फ्लड है इसके ऊपर कोई भी एज सच डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की है, यानी कि इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके अंदर किसके ऊपर कोई भी बात नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं है, फ्लैश ड्रॉट के रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट नहीं है। और ये चीजें फिर रिफ्लेक्ट करती है कहां पे, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनके अंदर भी रिफ्लेक्ट करती है। कैसे, एक हमारे पास स्कीम है जिसको बोलते हैं फसल बीमा योजना। जो फसल बीमा योजना है उसके अंदर अगर जो क्रॉप लॉस होता है किसकी वजह से,
फ्लैश ड्रॉट की वजह से कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें क्या मेंशन है, अगर ड्रॉट लाइक कंडीशन है तभी आपको क्या मिलेगा, उसके जो रिलीफ फंड जो गवर्नमेंट रिलीज करती है वो हम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब जब हम बात करते हैं किसके, सोल्यूशन की, तो देखो यहाँ पे 3-4 डायमेंशन है जिसको हम लिंक कर सकते हैं सोल्यूशन के फॉर्म में। सबसे पहला हम पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट वेट करती है किसका, ड्रॉट का। ड्रॉट आने के बाद यहाँ पे फंड रिलीज होते हैं, यानी कि रिलीफ जो लॉस हुआ है उस लॉस के लिए क्या मिलता है, फंड मिलता है। तो इसको हम पोस्ट की बजाय क्या कर सकते हैं, क्या इस पैसे को हम प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के अंदर नहीं लगा सकते हैं कि अगर हमें पहले ही पता चल जाए, यानी कि हम किसकी बात करें, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो हमें पहले ही अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करे, तो हम क्या करें, पोस्ट एक्शन की बजाय प्री एक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जो क्या करेगा, हमारे टाइम, मनी, एफर्ट, रिसोर्सेज को सेव करेगा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, अर्ली वार्निंग सिस्टम की, अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास मैनेज रहेगा तो फार्मर को पहले से ही पता रहेगा कि उसके पास जो सॉइल है या फिर उसकी जो लैंड है उसमें कितने दिन के अंदर कितना जो मॉइस्चर कंटेंट है लूज होने वाला है। तो वो क्या मेंटेन रखेगा, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, यानी कि इरिगेशनल जो एक्टिविटीज है कब करनी है, कितनी करनी है, वो पता रहेगी। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, आईएमडी की, आईएमडी किसकी बात, जब भी आईएमडी कैलकुलेट करता है वो किसके रिगार्डिंग, जो स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, यानी कि किस जगह पे कितनी बारिश होने वाली है, आईएमडी सिर्फ उसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है। अब यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन के साथ साथ क्यों ना हम एयर के अंदर मॉइस्चर कितना है, सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है, इसको भी ट्रैक करना स्टार्ट करें। अगर ये दोनों चीजें हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक ब्रीफ आइडिया लग सकता है कि आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में जो फ्लैश ड्रॉट है उसके इंसिडेंट हमें दिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा पैसा किसमें जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है फ्लैश ड्रॉट की वजह से, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लेट से आपको कुछ डेटा या कोई केस स्टडी मेंशन करनी है फ्लैश ड्रॉट से रिगार्डिंग, तो अब आप क्या लिख सकते हो कि जो आईआईटी ने स्टडी की है, आईआईटी ने क्या किया है, 1951 से 2018 के बीच में स्टडी कंप्लीट की है, एंड कितने एरियाज या कितने फ्लैश फ्लड आए, 39। एंड इस स्टडी को यूज करके इन्होंने क्या किया है, पूरे इंडिया को 6 अलग अलग रीजन में डिवाइड किया है, और इन्होंने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है कि जो फ्लैश फ्लड है, क्या ये इंडिया में जब मॉनसून एक्टिव होता है तभी आता है। तो स्टडी से फाइंडिंग क्या हुई है कि इंडिया के अंदर जो 82% फ्लैश फ्लड के इवेंट आए हैं वो कब आए हैं, मॉनसून के टाइम पीरियड पे आए हैं। तो अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर मॉनसून में तो बारिश होती है, अगर बारिश के टाइम पे ही फ्लैश फ्लड आ रहा है, यानी कि सूखा पड़ रहा है, तो कैसे काम चलेगा। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या फिर इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसके अंदर क्या किया गया, इंडिया को 4 अलग अलग 4 नहीं 6 अलग अलग रीजन में डिवाइड किया है। ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्टर्न बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हिमालयन रीजन। उसके बाद ये आ गया हमारा, ओके ये आ गया हमारा नेक्स्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट सेंट्रल, ये हो गया ईस्ट सेंट्रल, ये हो गया आपका पेनिनसुलर, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया वेस्टर्न। ठीक है, तो कुल मिला के मैं हाईलाइट कर देता हूं व्हाइट कलर से, 1 2 3 4, ये 4 ऐसे रीजन हैं जिसमें फ्लैश ड्रॉट सबसे ज्यादा कौन से टाइम पीरियड में आए, मॉनसून के टाइम पीरियड में। तो आप इस डेटा को मेंशन कर सकते हो अपने आंसर के अंदर कि ये केस स्टडी शो करती है कि यस इंडिया में फ्लैश फ्लड आते हैं, और ये फ्लैश फ्लड आते कब है, मॉनसून के टाइम पे आते हैं। अगर आपके पास टाइम या स्पेस इतना बचता हो तो आप क्या लिख सकते हो कि मॉनसून में कब आते हैं, जब कौन सा स्पेल होता है, ड्राई स्पेल होता है। और ड्राई स्पेल कब आता है, जब मॉनसून ब्रेक होता है। मॉनसून ब्रेक का मतलब ये होता है कि रेगुलर 7 डेज तक बारिश ना होना अचानक से, तो उसको हम बोलते हैं मॉनसून ब्रेक। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारी 2 क्रॉप है, एक है मेज और दूसरी क्रॉप कौन सी है, राइस, जो कि इंपैक्ट होती है। ठीक है, मेज और राइस के प्रोडक्शन के इंपैक्ट की वजह से किसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, फार्मर। फार्मर को कैसे, प्रोडक्शन कम है यानी इनकम कम होगी, तो एट द एंड क्या होगा, जो एंड कंज्यूमर है यानी आप और हम जैसे
लोगों को क्या होगा, जो ये फूड है वो क्या मिलेगा, इन्फ्लेटेड रेट के ऊपर मिलेगा, यानी कि महंगी रेट के ऊपर हमें ये फूड मिलेगा। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है किसके रिगार्डिंग, फ्लैश फ्लड के रिगार्डिंग। केस स्टडीज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने डेटा यूज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो फ्लैश फ्लड हो गई, ठीक है, और जो फ्लैश ड्रॉट है, क्या ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड है, या फिर हम बात करें किसकी, फॉरेस्ट फायर की, ये तीनों चीजें आपस में लिंक है? आंसर है हाँ, ये आपस में लिंक है। कैसे? अगर हम बात करें किसकी, फॉरेस्ट फायर की, अगर फॉरेस्ट फायर हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल के ऊपर क्या है, वेजिटेशन, ये खत्म हो गई है, सॉइल पे वेजिटेशन खत्म, तो इट मींस यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट यानी जो रूट सिस्टम वो खत्म हो गया, रूट सिस्टम खत्म, तो ये जो सॉइल है एक्सपोज है किसके, किसके लिए, इरोजनल एक्टिविटी के लिए। तो जब भी फ्यूचर में रेनफॉल होगी तो कौन से इवेंट ट्रिगर होंगे, फ्लैश फ्लड के इवेंट ट्रिगर होंगे। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में ये मेंशन कर सकते हो कि जितने भी आज की डेट में इवेंट है ये आगे चल के सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे। तो ये हमारे जो टॉपिक है फ्लैश फ्लड और फ्लैश ड्रॉट, ये इस तरीके से आप कंबाइन करके अपने जीएस के आंसर में लिख सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है मेंशन कर सकते हैं ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके सोल्यूशन को इनकॉर्पोरेट करें। थैंक यू।